गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 2.2 के कुछ प्रश्नों को देखेंगे, क्लास 10th के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन का। तो पहला क्वेश्चन कहता है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये प्रश्न जो कहा गया है, इसके हिसाब से ये प्रश्न का उत्तर पहला। तो पहला का समीकरण आपके पास दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इस समीकरण बहुपद को हल करना है, यानी शून्य ज्ञात करना है। इसके कितने शून्यक होंगे? 2 होंगे। क्यों होंगे? द्विघात है, तो द्विघात मतलब 2 घात 2 आंसर आएंगे। ठीक है, चलिए इसको सेशन आगे इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम शून्यक निकालने के लिए इसको बहुपद को हम 0 के बराबर कर देते हैं। तो चलिए इसको हम शून्यक निकालने के लिए हम 0 के बराबर कर दिए। यहाँ पे डबल इम्प्लाई साइन दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको शून्यक निकालने के लिए पहला टर्म और अंतिम टर्म यानी तीसरा टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने में गुना कर लेते तो क्या होगा? 8x स्क्वायर होगा। और इस वाले टर्म को 2 ऐसे टर्म में तोड़ते हैं जो कि बीच वाला को पुराना पड़ता है। तो इसको हम एलसीएम दे देते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम करें तो 4 में 2 घटाए तो 2 बच जाएगा कि नहीं? 4 में अगर हम 2 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, मगर यहाँ पे साइन क्या चीज़ का है? प्लस का है। क्या चीज़ का है? माइनस का, सॉरी माइनस का है। तो हमको माइनस लाना है। तो सबसे पहले ये बड़ा वाला क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, इस वाला को प्लस कर देंगे, दोनों में एक्स कर देंगे। तो यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? -2x होगा कि नहीं? देखिए 4 में हम 2 को घटाएंगे, कितना होगा? 2। साइन क्या होगा? 4। क्यों? 4 क्या है? 4 बड़ा है, इसलिए इसका उसी का साइन होगा। ठीक है, यानी हम -2 के बदले -4x प्लस 4x लिख सकते हैं। यस, तो चलिए -2x के बदले हम यही बात लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? x का स्क्वायर माइनस ये लिखेंगे 4x माइनस प्लस 2x माइनस 8। थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए इसको इरेज किया। अब इसको हल करते हैं हम। अब देखिए ये 2 का पेयर हम बना लेंगे। अब ये दोनों में देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। तो इसमें देखिए x और x आ रहा है, तो एक x हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक, इसमें हमारा क्या बचा? एक x बचा, और इसमें हमारा क्या बचा? 4 बचा। ठीक, अब ये दोनों पेयर में देखेंगे, ये दोनों पेयर में देखेंगे, पहले प्लस है इसमें, इसमें माइनस है, तो प्लस क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। 2 इधर है, और इसमें देखो 8 को हम 4 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये 2 इसमें आएगा 8 में। 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 × 2, 2 इसमें आएगा, तो 2 क्या लेंगे? कॉमन। इसमें बचेगा x, इसमें क्या बचेगा? 2 जब बाहर ही ले लिए तो 4 बचा, 4। ठीक है, अब बराबर 0। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्या करेंगे आगे? ये देखिए इसमें ये वाला और इस वाले टर्म में ये इतना टा कॉमन आ जाएगा। यस, कॉमन ले लेते हैं। 4 माइनस एक्स, एक्स माइनस 4 कॉमन ले लिए। आज इस वाला टर्म में क्या बचा? x बचा, और इस वाले टर्म में क्या गया? +2 बचा। ठीक, अब क्या करते हैं कि सिंगल यानी x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 बराबर कर देते हैं,
एक बार क्या करेंगे, x प्लस 2 को हम 0 के बराबर कर देंगे। ठीक, तो क्या होता है हम समझ यहाँ से, तो x ये देखिए माइनस रहा है 4, इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, 0 में जाके ऐड हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो हमारा x इज इक्वल टू 4 आया। और इधर देखिए x ये प्लस में है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, यानी 0 माइनस 2। तो ये यहाँ से हमारा x बराबर क्या हो गया, -2। यानी इसको मान लेंगे अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना 4। अब बीटा क्या मान लेंगे, -2। अब कहता है इस प्रश्न में कि सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच तो लिखेंगे जांच, क्या कहता है, शून्यंकों का योग होता है। एक मिनट और एक चीज़ बताते हैं, यहाँ देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ, पहले उसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे इस प्रश्न में जो दिया हुआ है ए कितना दिया है, चलिए ए हमारा यहाँ पे सुनिए, ए कितना दिया हुआ है, यहाँ पे रहता है ए, तो 1 दिया हुआ है। बी कितना दिया हुआ है, बी हमारा -2 है। चलिए इसको नीचे लिख देते हैं जांच में। तो क्या है हमारे पास x² - 2x - 8 है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 है ए, और b हमारे पास कितना है, b है -2 और c है -8। तो यही हमको सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है, यानी जांच करके। तो चलिए पहला प्रश्न होता है शून्यंकों का योग होता है ना, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग। तो चलिए शून्यंकों का योग लिखते हैं, शून्यंकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और फार्मूला आपको बताए हैं -b/a होता है, ठीक है। तो चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमने ऊपर लिखा हुआ है, कितना दिया हुआ था देखिए यहाँ पे, अल्फ़ा का वैल्यू हमने 4 निकाला है, ठीक है, और बीटा का वैल्यू कितना निकाला है, -2। तो याद रखिएगा, आगे चलते लिखिए। तो चलिए रखते हैं यहाँ पे, अल्फ़ा का वैल्यू 4 और इसका -2, इधर रहने दीजिए, -b ए रहने दीजिए, और इसको हम सॉल्व करते हैं तो 4 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, ये हमारा यहाँ से ये हो रहा है। अब 4 में से हम 2 को घटा देंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 इधर -2a। हमारे पास a कितना है समीकरण में, बहुपद में, ध्यान से देखिए, a हमारे पास है 1 है ना, तो 1 है, तो यानी a बराबर क्या है, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है ना, तो यहाँ से हमारा b बराबर क्या हुआ, -2। b के सीधे में क्या है 2, तो माइनस इसको दे दिया, ठीक है, तो -2 हो गया b का वैल्यू, और a का वैल्यू कितना है 1। तो देखिए बहुपद में a हमारा 1 है, अब b हमारा -2 है, तो दोनों निकल गया। अब बचाना है c, तो c के लिए क्या क्या, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल निकालना पड़ेगा। अब चलिए अब लिखेंगे शून्यंकों का शून्यंकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है फॉर्मूला, c/a होता है, ठीक है, c/a होता है। तो अल्फ़ा का वैल्यू 4
ऊपर निकाल चुके हैं, और इनटू बीटा का वैल्यू -2 निकाल चुके हैं। इधर चलेगा सी बाय ए। अब देखिए प्लस इसका है और इसका क्या है माइनस। प्लस गुना माइनस क्या होता है, प्लस माइनस गुना क्या होता है, -4 दूना 8 सी बाय ए। नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो सी बराबर क्या हो गया -8। यहाँ से सी के बराबर में क्या है, सी के बराबर में क्या दिख रहा है 8, तो -8 सी का वैल्यू है। ए का वैल्यू कितना है 1। यही तो हमको जांच करके दिखाना था, जो हो गया। तो ये पहला सवाल था, ठीक है। तो देख लीजिए स्टार्टिंग से इसको, इसी तरह सब बन जाएगा आपसे, ये जितना सवाल है इसमें, ठीक है। ये जैसे बना दिए यही बन जाएगा उसी तरह से। नहीं, चलिए नेक्स्ट इसी सवाल को लेके चलते हैं। चलिए हमारा कितना 4x² - 4x + 1 है, ये सेकंड सवाल। चलिए सेकंड सवाल को ले चलते हैं। चलिए सेकंड सवाल हमारा क्या है कि 4x - 4s + 1 है। इस बहुपद का हमका निकालना है क्या, शून्यंक। चलिए शून्यंक निकालने के लिए हमें सबसे पहले बहुपद को क्या करेंगे, ये जो बहुपद दिया हुआ है इसको शून्य के बराबर कर देना है, ठीक है। पहला स्टेप बाय स्टेप सीखना है। तो 4s² - 4s + 1 = 0। अब क्या करते हैं सेकंड स्टेप, ध्यान सुनिए कि पहला टर्म और अंतिम वाला टर्म को क्या करते हैं, तीसरा पद को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 गुना 1 करेंगे कितना होगा, 4 गुना 1 तो 4 होगा। 4 को हम दो ऐसे टर्म में लिखना है जो कि ये बिचला पूरा जाना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको 2/2 कर दें, 2/2 कर दें तो 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक। इसको यानी 4 को हम 2 गुना 2 + 2 लिख सकते हैं, 4 को 2 + 2 लिख सकते हैं। तो चलिए ये 4 के बदले हम 2 + 2 लिखेंगे। चलिए तो 4x² जैसे है रहने दीजिए, इसको लिखेंगे 2s - 2s। देखिए दोनों को जो जोड़ेंगे तो माइनस माइनस दोनों है, तो माइनस रह जाएगा, 2 और 2s क्या होगा 4s। तो 4s पुराने के लिए हमको लिखना पड़ेगा -2s - 2s। इधर क्या है +1 = 0। अब क्या करेंगे, अब पेयर बना देंगे। पेयर करने के मतलब जोड़ा लगा देंगे, ये जोड़ा इसका है, ये जोड़ा इसका है। अब देखेंगे दोनों में क्या क्या मिल रहा है, जो मिलता है वो उसको बाहर कर लेंगे। तो यहाँ देखिए s² है, तो s² करने का मतलब क्या है, इस यहाँ पे अंक 4 है, तो 4 को हम क्या ले सकते हैं 2 गुना 2। तो इसमें यानी 4 में है हमारा 2 होगा, 2 इससे भी ले लेना है, तो 2 ले लिए। इसमें s है, इसमें 2 को s है और इसमें एक s है, तो एक s बाहर कर लेंगे। इसमें क्या बचा 2 बचा और वो एक s बचा होगा, क्योंकि एक s तो बाहर निकाल लिए। इसमें देखिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि 2s है तो 2s हमने क्या किया बाहर निकाल लिया है। इसमें कुछ नहीं तो एक बचा। नेक्स्ट आगे चलते हैं इस पेयर में। इस पेयर में क्या हुआ है कि माइनस कॉमन ले लेंगे, क्योंकि आगे माइनस है, माइनस कॉमन ले लिए। इसमें क्या बचा, कुछ कॉमन नहीं आएगा, दोनों में 2s है, यहाँ 1 है, तो कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा तो क्या लेंगे 1 लेंगे, ठीक है। नहीं मिलेगा तो 1 लेंगे। अब बचा क्या इसमें 2s। जब हमने प्लस से माइनस बाहर ले लिया है, ठीक, प्लस बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा माइनस, ताकि देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, यस। नेक्स्ट इधर इसका होगा 0। अब देखिए ये और ये एक जैसा है, इसको क्या कर लेंगे कॉमन,
कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या बचा, इस वाले में पूरा टर्म में ये बचा है, दिख रहा है, तो 2s बच गया और इधर 1 बचा हुआ है, 1 इसमें लिख देंगे, ठीक। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब दोनों बहुपद को हम एक बार 0 0 बराबर कर देंगे, अर्थात 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इस वाले टर्म को 0 के बराबर और एक बार इस वाले टर्म को 0 के बराबर कर देना है, ये। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2s ये -1 जब साइड चेंज करेगा प्लस हो जाएगा, तो 0 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 1 और इसको हम क्या कर लेंगे, ये देखिए 2 × x है, क्या है, यानी गुना में है, ये दोनों गुना में है, तो 2 को जब हम साइड चेंज करेंगे भाग लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो चलिए हम s लिख दिए, 1/2 हो जाएगा, यानी s बराबर क्या हो गया, 1/2। ये जो निकला अल्फ़ा निकला, क्या निकला, अल्फ़ा। इसको क्या मान लेंगे, अल्फ़ा मान लेंगे, अल्फ़ा 1/2, ठीक है। नेक्स्ट इधर सवाल जो बचा हुआ उसको भी डील कर लेते हैं, ये वाला जो सवाल था ना, इसको कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर कर लेंगे, उस सेम निकलेगा आंसर, इसमें भी ये जाएगा +1 s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। ये हो गया हमारा क्या, बीटा का वैल्यू 1/2, यानी अल्फ़ा का वैल्यू भी और बीटा का वैल्यू भी सेम है। अब करना क्या है, शून्यंक का जांच करना है, शून्यंकों का जांच करना है। तो चलिए जांच करते हैं, जांच लिखना पड़ेगा, जांच में क्या करना है, पहले बहुपद को लिख लीजिए, बहुपद जो प्रश्न में दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। इसमें हम a निकालते हैं, a क्या होता है, x² या s² स्क्वायर वाले जो टर्म में जो अंक गुना होता है वही a होता है। ये हमारा क्या हो गया, b। s के साथ या x के साथ या कोई 1 चेयर के साथ अगर मल्टीप्लाई हुआ वो क्या हो गया, b माइनस अगर होगा कोई भी b में a में तो माइनस सहित ले लेना, प्लस छोड़ देंगे, प्लस छिपा रहता है इसीलिए, ये c हो गया। इसी को जांच करना है कि हमारा a सही निकल रहा है, b सही निकल रहा है, c सही निकल रहा है कि नहीं निकल, यही जांच करता है। तो चलिए इसको हम जांच करते हैं, अल्फ़ा × बीटा यानी शून्यंकों का योग ना, पहला शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग क्या होता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है और इसका वैल्यू जान रहे कि ऊपर 1/2 और इसका वैल्यू भी 1/2 निकाले हुए हैं, -b/a इधर रहने दीजिए। अब इसको करते हैं आगे सॉल्व, क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ यानी दोनों का एलसीएम कितना होगा, 2 हो जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू -b/a होगा। अब देखिए दोनों को ऊपर जोड़ लेना, यानी 2/2, ये हो जाएगा -b/a। ऊपर में हमारे पास a कितना है देख लीजिए, a क्या है हमारे पास, a हमारे पास है कितना a हमारे पास है कितना 4, तो हमको नीचे पुराना है, ऑटोमेटिक ऊपर पुर जाएगा, ठीक है। नीचे सिर्फ पुराना पड़ता है, इसलिए नीचे वाला का हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 2 से, तब ना 4 होगा नीचे। जब हम 2 नीचे देंगे तो ऊपर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 2 देना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ से हमारा मल्टीप्लाई कर लेंगे 4/4, यानी b बराबर क्या हो गया, यानी यहाँ से हमारा b कितना निकल गया, b निकल गया
b बराबर लिखेंगे -4। b के सिद्ध में क्या है 4 ना है, इसलिए माइनस को दे देंगे। अब a बराबर क्या है 4। तो देखिए बहुपद में a भी हमारा इतना है, अब b हमारा इतना है, सही निकल गया। अब c का जांच करना है, तो जांच करने के लिए क्या होता है, c निकालने के लिए अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यंकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो शून्यंकों का गुणनफल निकालने के लिए हम लिखेंगे शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल लिखेंगे। तो शून्यंकों का गुणनफल लिखने के लिए हम अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला c/a। अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ लिखे रहे थे 1/2 और 1/2 किसका बीटा का वैल्यू, इधर चलने दीजिए c/a। अब क्या करेंगे, नीचे नीचे गुना ऊपर पर गुना, 1 गुना 1 तो 1 और 2 दूना 4 c/a। c बराबर क्या हो गया a, एक a बराबर क्या हो जाएगा 4। तो यही तो जांच करना था, हमारा a b c का वैल्यू सही निकल रहा है, तो जो बहुपद में दिया हुआ रहता है। तो देख लीजिए निकल गया, ये सेकंड सवाल हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये सारा का सारा सवाल बन जाएगा आपसे। देखते हैं कोई क्रिटिकल होगा तो उसको भी हम अभी बता देंगे। इसमें से एक है ये 5 नंबर, इसको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे 6x² और उसके बाद इस वाले पद को लिखना है, ठीक है, -7x, तब हो जाएगा। इसके बाद इस ये वाले बताते 4 नंबर पहले बताते, ठीक है, 4x u² + 8, ये इजी है। चलिए इसको बताते हैं, इसको चलिए 4 नंबर है 4u² + 8u, यही है सवाल ना, देख लीजिए। देखिए सवाल क्या है 4u² + 8u है ना। तो चलिए तो इसको क्या करें, पहले बहुपद को शून्यक निकालने के लिए शून्य के बराबर कर देंगे। चलिए इसको हम शून्य के बराबर कर दिए, ठीक। अब क्या करते हैं, दोनों में जो जो टर्म मिलेगा, सॉरी यहाँ पे u नहीं लिखे हैं, u लिखना पड़ेगा, यहाँ पे u होगा, यहाँ पे भी u होगा। अब देखिए इसमें दोनों में क्या मिल रहा है 4 मिलेगा, यानी 4 को हम 8 को क्या लिख सकते हैं 4 दूना 8 लिख सकते हैं ना। तो 4 क्या ले लेंगे, इससे हम कॉमन लेंगे, u भी मिल रहा है, u भी बाहर कर लेंगे। इसमें क्या बचा, एक u बचा होगा, इसमें क्या बचेगा 2 बचा होगा, हाँ या ना, यस। नेक्स्ट आगे चलते इसको लेके क्या करेंगे, दोनों को शून्यों के बराबर करेंगे, यानी 4x को हम देखिए कैसे कि 0 के बराबर कर लेते हैं। ये देखो 4u और u + 2 ये क्या है आपस में गुना में है, बीच में क्या आता है गुना होता है। तो अगर हम u + 2 को अगर इस साइड ले जाएंगे तो भागा लग जाएगा, यानी u + 2 हो जाएगा। अब भाग देने पे क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे को बताते हैं। क्या करना है, अगर हम 0 है और इसको हम u + 2 से भाग देंगे क्योंकि गुना में है ना, u + 2 और 0 को हम कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है उसका वैल्यू 0 होता है। इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर देंगे, इसको हम 0 के बराबर कर देंगे इसको, ठीक है, इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। जीरो के बराबर कर देंगे इसको भी, और एक टर्म जो बचा है एक बार इसको ही भेज देंगे, ये वाला टर्म एक बार भेजेंगे नहीं होगा,
4u, तो 0 ही हो जाएगा। अब बचेगा ये टर्म, इसलिए इसको क्या कर देंगे हम 0 के बराबर कर देंगे इसको भी, यानी u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए u बराबर क्या होगा, ये गुना में है ना, गुना में है तो क्या करेंगे 4 को इस साइड ले जाएंगे, क्या होगा भाग में, भाग में होगा ना, तो 0/4 u बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 में कोई संख्या से भाग देने पे 0 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हमारा u प्लस 2 है तो इसको क्या करेंगे साइड चेंज कर देंगे, ये हमारा यहाँ से निकल गया u का सेकेंड वैल्यू, ये हो गया अल्फ़ा और ये हो गया हमारा बीटा, ठीक, ये हमारा क्या हो गया अल्फ़ा। अब करना है सूचकांकों का जांच तो आप लोग को बता दिए हैं, तो पहले बहुपद को लिख लेंगे, तो हमारा बहुपद पहले जांच लिख लेते हैं। जांच में हमारा है 4u स्क्वायर 2 8u, तो यहाँ पर हमारा a कितना है पहले निकाल लीजिए। a क्या होता है, कोई भी स्क्वायर वाला चल के जो मल्टीप्लाई होता है, a हमारा यहाँ है, b हमारा क्या है u के साथ, c तो दिया ही नहीं है, तो c नहीं है कुछ, तो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। चलिए c को जांच करना है, a का वैल्यू सही निकलेगा या b का वैल्यू 8 और c का वैल्यू 0 निकालना है। तो चलिए आगे सूचकांकों का जोड़ यानी सूचकांकों का योग लिखते हैं। सूचकांकों का योग क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b/a, b/a। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 0, बीटा का वैल्यू कितना निकला था, बीटा का वैल्यू -2 यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए अल्फ़ा का वैल्यू 0 लिख दिए। चलिए इसी को पुट करना यहाँ पे, बीटा का वैल्यू -2 आई साइड आने दीजिए b/a, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -2, और इसको जब 0 में -2 घटाएंगे तो -2 ही बचाएगा, और नीचे वाला a है तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब a कितना दिया हुआ है 4 ना, देखिए यहाँ पे कितना है a हमको पुराना है 4, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसको पुराते हैं 4, a हमको पुराना नीचे पुराना है हमको 4, तो नीचे कितना से गुना करना पड़ेगा फिर लोग बताइए, हमको गुना करना पड़ेगा कितना से 4 से, तो जब 4 से नीचे गुना करेंगे ऊपर भी 4 से गुना करना पड़ेगा, ठीक। आगे अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, -8 ऊपर लिखिए और नीचे 1 गुना 4 तो 4 -b/a, यानी हमारा ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा ना, और b हमारा कितना हो जाएगा यहाँ बराबर में देखिए इसका, b के बराबर में 8 है तो b बराबर क्या हो गया 8 और a बराबर 4, ये तो कंप्लीट हुआ हमारा b और a का वैल्यू निकाल। अब c का निकालना है, तो c के लिए हमको अल्फ़ा इंटू बीटा का गुना करना पड़ेगा, तो यानी सूचकांकों का गुणनफल, सूचकांकों का गुणनफल के लिए क्या करना पड़ेगा अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है फार्मूला c/a, ये सब याद रखना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है, ये फार्मूला है। तो चलिए आगे इसको लेकर चलते हैं। आगे क्या होता है अल्फ़ा का वैल्यू 0 होता है और बीटा का वैल्यू होता नहीं मतलब निकाले हैं, और बीटा का वैल्यू -2 निकाले हुए हैं, इधर c/a, नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, ये 0 कोई संख्या से गुना करने पर क्या होता है 0 होता है, नीचे कुछ नहीं तो 1,
हमको ए पुराना है 4, क्योंकि बहुपद में इसका वैल्यू 4 है, तो 4 पुराने के लिए हमको नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। चलिए यहाँ से हमारा कितना निकल जाएगा, ए वैल्यू निकलेगा 4 गुना करके 80 का वैल्यू क्या निकलेगा 0। क्यों? क्योंकि 4 को हम किसी संख्या से गुना करेंगे कितना होगा 0 होगा। 4 इंटू 0 तो 0 होगा कि नहीं, तो सी बराबर कितना निकल जाएगा 0। यहाँ से हमारा तीसरा सवाल कंप्लीट हुआ। ठीक, तो इस प्रकार से आप बनाइए, ये सब सवाल बन जाएगा। नहीं तो देख लेते हैं, ये जो 5वां सवाल बचा हुआ है, ये जो बराबर अक्सर एग्ज़ाम में दे ही दिए जाते हैं, देख लेते हैं। क्या है हमारा टी स्क्वायर माइनस 15। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको हम देखते हैं। 5वां सवाल है हमारा टी का स्क्वायर माइनस 15। तो क्या करेंगे, बहुपद तुम्हारे आपके पास दिया हुआ है, तो इसको हम पहले बहुपद को शून्य के बराबर करते हैं। तो चलिए शून्य के बराबर कर देते हैं इसको। ठीक, कर दिए। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस सवाल थोड़ा है दम है। तो एक्स टी स्क्वायर, इसको हम क्या ले सकते हैं, 15 को हम 15 का रूट अंडर स्क्वायर ले सकते हैं कि नहीं। यानी 15 को क्या करेंगे हम रूट 15 इस पे स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए ये स्क्वायर और रूट क्या होगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, वो बच जाएगा कितना 15। यानी कोई भी इफेक्टिबल नहीं होगा 15 पर। अगर रूट हम रूट भी दे देंगे और स्क्वायर भी देंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू 15 का 15 ही रह जाएगा। ठीक, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फार्मूला हम टूट जाएगा आपका। चलिए तो देखिए फार्मूला होता है ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है 1 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, लिख लीजिएगा। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसी टर्म को तोड़ेंगे इसको। ठीक, चलिए ये हमारा फार्मूला है, इसी टर्म पे इसको तोड़ना है। तो चलिए कहता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी टी स्क्वायर माइनस रूट अंडर 15 का स्क्वायर, यानी इस टर्म में दिया हुआ हमको तोड़ना इस टर्म में, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में। चलिए जोड़ते, तो ये एक बार हमने इसको प्लस में लिखा और एक बार ये हमारा क्या है ए है, टी हमारा ए है और रूट अंडर 15 क्या है बी है, इसीलिए लिखे ए की जगह अब क्या है हमारा टी, अब बी की जगह रूट 15, इस पर माइनस ले लेंगे, यानी टी माइनस रूट 15 बराबर 0। अब क्या करेंगे, दोनों को एक बार 0 के बराबर कर देंगे, यानी एक बार इस टर्म को 0 के बराबर, यानी टी प्लस रूट अंडर 15 को एक बार 0 के बराबर और एक बार माइनस रूट 15 को 0 के बराबर। ठीक, तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, यहाँ से 0, ये प्लस है, इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस, माइनस रूट अंडर 15। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। 0 में कोई चीज़ को घटाते तो क्या होगा, वही रह जाएगा, माइनस रूट अंडर 15 रह जाएगा, यानी हमारा एक वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट इधर देखते हैं टी, तो टी सही, ये वाला माइनस है तो इस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे। चलिए ये हमारा सवाल का 2 आंसर निकल गया। ठीक,
एक हो गया हमारा अल्फ़ा, एक हमारा हो गया बीटा। ठीक है, तो चलिए आगे। अब संयुग का जांच भी तो करना है। चलिए जांच क्या दिया था, बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 दिया हुआ था। तो यानी ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास 0 है। क्यों? क्योंकि टी स्क्वायर के बाद टी वाला टर्म आना चाहिए, तब ना वहाँ बी होता था। तो यानी हमारा बी 0 है। सी दिया हुआ है, सी हमारे पास -15 दे रखा है। इसी का जांच करना है। चलिए तो पहले क्या करेंगे, संयुग का जोड़, यानी संयुग का योग, संयुगों का योग, योगफल भी लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस ए अल्फा का वैल्यू कितना निकाले हमने, -√15 और बीटा का प्लस में √15। ठीक, ये देखिए एक माइनस में है एक प्लस में, तो क्या होगा, घट जाएगा 0, नीचे कुछ नहीं तो 1, बी बराबर, सॉरी माइनस बी होगा ए। तो देखिए बी बराबर हमारा का आंसर क्या निकलेगा, बी बराबर 0 है, ए बराबर 1 है। देखिए निकल गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा, शून्यंकों का गुणनफल लिखेंगे, शून्यंकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, शून्यंकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाय ए। इसको क्या करेंगे, माइनस अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, -√15, बीटा का वैल्यू +√15, सी बाय ए इधर रहने दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, तो माइनस और इधर प्लस, तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए √15 दिया हुआ, यानी रूट को हम दोनों में है, तो एक ही रूट में दोनों को नीचे गुना कर लेंगे। अब देखिए 15 का जोड़ा लगा है, तो रूट से जोड़ा लगता है तो 1 निकलता है, तो यानी कितना निकल जाएगा 15। यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं हम 15। नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। तो चलिए इसको हम क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए सी बराबर क्या है, सी बराबर -15 है, ए बराबर 1 है ना। तो इसको क्या करेंगे, लिखना पड़ेगा, यानी ए बराबर, यानी सी बराबर -15 और ए बराबर 1, ये हमारा आंसर है। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हमारे कैसा लगा वीडियो कमेंट करें, और आगे हम इस तरह सेशन को स्टार्ट करेंगे, आप हमारा वीडियो देखते रहें।